उसने ये दिखा दिया कि मैं प्राइज हूँ बॉस, बंदी को मुझे चेस करना। जिम फ्रेंड है, वो देखने में इतना ऑर्डिनरी है, कुछ भी नहीं है देखने में सीरियसली, लेकिन वो जिस बंदी के साथ बात कर रहा था द अदर डे, आई वाज शॉक्ड। आई सेड ये इसके साथ बात कैसे? Hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here and today's topic, okay, before I start, मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आती हैं आप लोगों की कि अगर आप हमें बताते रहते हो नीति कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने हैं, कैसे लड़की से बात करनी है, वेल नॉर्मली होता क्या है कि इवन इफ यू ट्राई एंड गो एंड टॉक टू अ गर्ल, गर्ल्स के कम्युनिकेशन स्किल्स आर जीरो। Then what do? We just get stuck in a conversation. हम रुक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि अगली बात क्या करनी है, आगे बात को बढ़ाना कैसे है। All right. So today's topic, I'm going to teach you 4 flirty introductions to get the girl talking. इससे लड़की आपसे बात करना शुरू कर देगी. So let's jump into it. So पहले ये समझिए कि ये कोई बिजनेस पिच, सेल्स डील या फिर कोई इंटरव्यू नहीं है जहां पे आप शुरू हो जाते हैं कि अच्छा आप कहाँ से हैं, अच्छा प्रोफेशनली आप क्या करती हैं, अच्छा करंटली अभी आप दिल्ली में हैं तो अब यहाँ पे कहाँ रह रही हैं, अच्छा आपकी हॉबीज़ क्या हैं। बोरिंग, गर्ल्स आर गेटिंग बोर। उसके दिमाग में ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है कि आई विश हम कहीं जाके बैठ जाएं, कुछ खा लें या ऑर्डर कर लेते हैं कुछ। दिस इज जस्ट गेटिंग लाइक क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सवाल पे सवाल, एंड शी स्विचेस ऑफ। ओके, तो वो वैसे ही बात नहीं करेंगी। ऑलराइट, आपने क्या करना है, इससे आप फ्लर्टी बनाइए। तो मेरा ये पॉइंट नंबर 1, इसको लिख लीजिए। इसे कहते हैं लेट मी गेस। अब इसे करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर पूछते हैं उससे कि अच्छा वेयर आर यू फ्रॉम, ओह वेट लेट मी गेस, मुझे लग रहा है तुम लखनऊ की हो, क्योंकि तुम्हारा जो बोलने का तरीका है ना, स्पेशली जो हिंदी का लहजा है, दैट इज वेरी क्लियर। हिंदी आपकी बहुत साफ है बोलने वाली। ओके, मैंने भी क्या किया, मैंने एक गेस मारा। ओके, द गेस अजम्पशन, कुछ भी कह लीजिए इसे। ऑलराइट, पहले मैंने एक सवाल पूछा, सवाल के बाद इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाए, बिफोर शी कुड रिस्पॉन्ड, आई जंप्ड इनटू द कॉन्वर्सेशन अगेन। मैं वापस से मैंने बोल दिया फटाक से कि ओह लेट मी गेस। और फिर आपने अपना जो भी गेस वर्क है वो करके, अजम्पशन देके, अब देखिए इट कुड बी अ सिली गेस वर्क। इससे आप उनको शुरू करवा सकते हैं बात करना। यू विल गेट हर टू स्टार्ट टॉकिंग, क्योंकि मैंने क्या किया, I can get you to start talking like that. अगर आप मेरे सामने बैठे हैं एंड आपसे मैं अगर पूछूं कि अच्छा what do you work as? Oh wait, let me guess. I think something to do with designing, क्योंकि आपका ओवरऑल स्टाइल सेंस बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपका हैशटैग OOTD, आज का आउटफिट ऑफ द डे इज लुकिंग वेरी कूल। आप इमीडिएटली बोलेंगे। सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स दैट आई एम गिविंग यू। और एक दूसरा, चलिए मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि अच्छा व्हाट आर योर हॉबीज, या वीकेंड पे क्या करना पसंद करती हो। ओ वेट लेट मी गेस, यू नो यू आर अ वेरी पॉपकॉर्न पर्सन एंड रोमांटिक कॉमेडी टाइप की जो मूवीज हैं वो आपको पसंद हैं। बंदी क्यों नहीं बात करेगी? बिकॉज देखिए, आपने एक ये ऑलरेडी लेट मी गेस का जो एंगल लिया है, उससे शी विल डेफिनेटली रिएक्ट कि ओ रियली, आपको ये लगता है ऐसे, व्हाई? तब आप कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेगी, एंड शी विल ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग डिटेल्स कि वो कहाँ से हैं, क्या करना पसंद करती हैं, एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। इसी को अगर आप कंपेयर करेंगे कि अपने रेगुलर क्वेश्चन से, जो आप बोरिंग स्टाइल से नॉर्मली बात होती है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ही गलती है, बट 99% पीपल जस्ट टॉक लाइक दैट, सिंपल रेगुलर क्वेश्चंस, बिल्कुल फ्लैट बोरिंग तरीके में। सो एड दिस फन फ्लर्टी एलिमेंट, जिसे मैं कहती हूं लेट मी गेस। अब ये ध्यान में रखेंगे कि हर बात पे उनके मत आप जंप करके बोल दीजिए ओह लेट मी गेस। कभी एक दो बारी यूज कर लिया, जब एक बारी बात बनना शुरू होती है, देन ऑफ कोर्स कॉन्वर्सेशन से एक से दूसरे पे फिर बातें चलती रहती हैं, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, दैट विल गेट द गर्ल टॉकिंग। इसे कहते हैं absurd रिप्लाई या फिर सिली रिप्लाई। absurd रिप्लाई का मतलब होता है बिना सिर पैर का आपने एक रिप्लाई दे दिया। आप कहेंगे व्हाट, ये हम कैसे कर सकते हैं? वेल ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखिए, अगर लड़की आपसे पूछती है कि सो व्हाट डू यू डू, अब आप सिंपली कह देंगे आई एम एन IT गाय। प्लीज इसको थोड़ा सा मजे में लेके आइए ना, थोड़ा सा फन फ्लर्टी एलिमेंट ऐड कीजिए।
दिस इज व्हाट यू कैन से। मैं वैसे तो आई एम एन आईटी गाय, नंबर्स तो मुझे पसंद हैं वैसे भी, लेकिन नंबर गेम मुझे पसंद है, बेसिकली न्यूमरोलॉजी मुझे पसंद है। सो नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी को मिला के, सो अब जल्दी से मुझे अपनी बर्थडे बताओ, उसके बेसिस में मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हारा नंबर क्या है, एंड उसके बेसिस पे बताता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या क्या लिखा है, या तुम्हारे कैरेक्टर के जो ट्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं, बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें आपने सीधे मुंह से ये नहीं बोल दे कि मैं बस एक आईटी गाय हूँ, हाउ बोरिंग, राइट। आपने इसको थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड किया है, विच इज कि यू लाइक नंबर्स, लेकिन नंबर्स से यू ऑल्सो लाइक न्यूमरोलॉजी। सो यू इनडायरेक्टली आपने कहीं उनसे उनकी बर्थडे पूछ ली है, उनका नंबर जानने के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट टॉकिंग। ओके, वो इसी बात में एंगेज हो जाएंगी, बिजी हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कि कब उसने बात करना शुरू कर दिया। सो गेट द गर्ल टॉकिंग। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर लड़की आपसे पूछती है कि अच्छा ठीक है, या ओके सो हाउ ओल्ड आर यू, यू कैन जस्ट से मे बी वैसे तो मैं 145 ईयर्स का हूँ, लेकिन यार मेरे जीन्स इतने अच्छे हैं कि मैं सिर्फ 26 का दिखता हूँ, या 35 का दिखता हूँ, या 43 का दिखता हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यू नो इफ शी आस्क्स कि अच्छा यू नो हाउ लॉन्ग हैव बीन वर्किंग, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर और समथिंग, सम सच थिंग। ओके, यू कैन लिटरली स्टार्ट काउंटिंग ऑन योर फिंगर्स। मैं काम कर रहा हूँ शायद 700 मंथ्स से, यू नो। देखिए, इट इज़ जस्ट टू मेक द कॉन्वर्सेशन फन। ये आपको खाली मेरे एग्जाम्पल्स कोट नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको मैं एक तरीका है समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि absurd silly replies टू हर क्वेश्चंस, जब वो आपसे सवाल पूछती हैं तो आप कुछ बिना सिर पैर का जवाब दे सकते हैं, लेकिन वापस से सही जवाब पे आ जाइए कि हाँ इसने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूँ या मैं कहाँ रहता हूँ, स्टफ लाइक दैट। एंड नॉर्मली आप लड़कों को ना प्रॉब्लम नहीं होती है, यू गाइज एज इट इज़ हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने का तरीका इज़ मच बेटर, और वैसे भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, बट यहाँ पे बेसिकली डिस्कस ये हो रहा है कि हाउ टू गेट द गर्ल टॉकिंग। तो ये पॉइंट नंबर 2 था, absurd silly replies. Moving on to point number 3. अच्छा, एक बात तो मैं कहना भूल गई बिफोर वी मूव ऑन। ये जो तो पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, वो बेसिकली आपको यूज करने हैं ब्रेड क्रम्स की तरह। थोड़ा इधर डालिए बातों बातों में, थोड़ा उधर डालिए बातों बातों में, सॉल्ट एंड पेपर की तरह बस हल्का सा स्प्रे कीजिए अपनी कॉन्वर्सेशन को स्पाइसी बनाने के लिए, एंड टू गेट द गर्ल टॉकिंग। Moving on to point number 3, it is playful rejection या disqualification. अब इसका मैं आपको डीकोड करके बताती हूँ, और ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। सो थर्ड पॉइंट को मैं डीकोड करके बताती हूँ, playful rejection. इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप एंड द गर्ल इज सिटिंग एंड टॉकिंग। ओके, आपने मान लीजिए बात बात में पूछ लिया यार मुझे तो चाय बहुत पसंद है, वो कहती है ओह गॉड मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं दूध वाली कोई भी चीज़ नहीं पी सकती, आई लव ब्लैक कॉफ़ी। आप इमीडिएटली कह सकते हैं कि अच्छा तुम्हें मसाला चाय नहीं पसंद है, अदरक इलायची वाली, क्या बात कर रही हो, मतलब तुम्हारी और मेरी कैसे बनेगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बात कर रहे हैं एंड यूर लाइक मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है बिकॉज आई लाइक टू डू माई एक्सरसाइज एंड यू नो सम मेडिटेशन, या जनरली आई लाइक टू स्टार्ट माई डे अर्ली। और अगर वो कहती है कि नहीं मुझसे बिल्कुल नहीं होता, मुझे देर रात तक जगना और फिर सुबह आराम से उठना, यू कैन इमीडिएटली से कि रियली मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ और तुम लेट नाइट अपना करती हो, कैसे ऐसे पटेगी यार हमारी। हो क्या रहा है इस समय, हो रहा है बैंटर। बैंटर मतलब जैसे जैसे बैडमिंटन खेलते ना आप लोग, तो शटल कॉक जाती है इधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर, तो कॉन्वर्सेशन में ये बैंटर चल रहा है आप दोनों के बीच में। इससे क्या हो रहा है कि यू गेटिंग टू नो ईच अदर, और आप प्लेफुल एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। मजे में क्या है, जब आप ऐसी कोई चीज बोलते हैं ना उनसे कि अरे हमारी कैसे पटेगी, आई कैन गारंटी यू सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स तो आएगा। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं टू गेट द गर्ल टॉकिंग। उनसे बात कैसे करवानी है, उनका मुंह कैसे खुलवाना है कि वो कुछ बोलें एंड कुछ बातें हों आप दोनों के बीच में, इसीलिए ये सारे पॉइंटर्स हैं। सो यस, नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, लव
वार्निंग। अब इसे देखिए कैसे करना है, इसे डीकोड करती हूं मैं आपके लिए। लव वार्निंग का मतलब होता है कि आप लड़की से बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात बात में आप ये कह देते हैं कि पता है क्या, ज्यादा अगर मुझसे बात कर ली ना, यू विल फॉल इन लव विद मी, यू नो, तुम बेसिकली क्रश हो जाएगा तुमको मेरे पे, ये सोच लो तुम, और फिर मैं तुम्हारा हार्ट ब्रेक करना चाहता नहीं हूं क्योंकि यू आर एन अडोरेबल गर्ल, या तुम बहुत प्रिटी हो या क्यूट हो। लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं है, इसको बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरे फ्रेंड्स ने बताया बेसिकली लास्ट पॉइंट। सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑफ कोर्स बहुत आसान हैं और ये मैं भी कर चुकी हूँ व्हेन आई हैव अप्रोच्ड बॉयज। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ये मेरे कुछ गाय फ्रेंड्स ने बताया है, एंड ट्रस्ट मी, ये वो हैं जिनसे लड़की बहुत आसानी से पटती है। सो उनका ये मेरे लिए टिप क्या था कि ऐसा है बॉस, इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ता है थोड़ा सा मिरर के सामने, टाइमिंग सही होनी चाहिए बिल्कुल। मेरा एक जिम फ्रेंड है, वो देखने में इतना ऑर्डिनरी है, कुछ भी नहीं है देखने में सीरियसली, लेकिन वो जिस बंदी के साथ बात कर रहा था द अदर डे, आई वाज शॉक्ड। आई सेड ये इसके साथ बात कैसे कर रहा है, और मैं वहीं खड़ी हुई हूँ एंड लिटरली उसने उससे बोला है कि मुझसे अगर तुमने ज़्यादा बात की ना, ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद मी एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट बिकॉज यू सीम टू बी अ वेरी प्रिटी एंड अ स्वीट गर्ल। तो लड़की ने हंस के बोला हो यार राइट। तो ऐसे उनकी बात शुरू हुई एंड इससे देखिए होता क्या है, ऑर्डिनरी लुक्स हैं, कोई बहुत गुड लुकिंग बंदा नहीं है वो, लेकिन ही केम अक्रॉस एज अ कॉन्फिडेंट गाय। उसने ये दिखा दिया कि मैं प्राइज हूं बॉस, बंदी को मुझे चेज करना होगा, ओके। और उसने ये भी दिखा दिया कि टाइमिंग थी उसकी जब उसने ये बस ऐसे बोल दिया, क्योंकि उसे जस्ट पहले लड़की ने बोला था कि आई थिंक अभी ना जिम में आ गए हैं तो माई ट्रेनर इज वेटिंग, मुझे बेसिकली अब वर्कआउट करने जाना है। वो उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अभी ना हो गया, हाँ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनी मोर। लेकिन उसने बदले में क्या रिस्पॉन्स दिया, यू नो व्हाट, तुम मुझसे ज़्यादा बात करोगी तो यू विल फॉल इन लव विद मी। सो आप समझ रहे हैं कि ये कैसे ये बातचीत चल रही थी, कॉन्वर्सेशन जा रही थी। कॉन्फिडेंट दिखना, ये दिखा देना कि बॉस मैं तो प्राइज हूँ, बंदी को चेस करना होगा, थिंग्स लाइक दैट, ये फ्लर्टी एलिमेंट होता है, ये फन एलिमेंट होता है। नेक्स्ट टाइम जब वो उससे 2-3 दिन बाद फिर से मिली, ट्रस्ट मी दे बोथ वर टॉकिंग, वो दोनों बात कर रहे थे। तो यहां से मैंने बेसिकली ये पॉइंट उठाया आपको बताने के लिए कि अगर आपको ये करना है प्रैक्टिस कीजिए, देयर इज नो हार्म, आई मीन। और अगर लड़कियों को नहीं भी अप्रोच करना है मत कीजिए, बट इफ़ यू लाइक समबडी या जनरली आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी ईजी। ये बस याद रखिएगा आप कि इन्हें हर कॉन्वर्सेशन में हर सेंटेंस के बाद यूज नहीं करना है, दे हैव टू बी यूज लाइक ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा इधर स्प्रिंकल, थोड़ा सा उधर स्प्रिंकल, ऐसे करके। Okay, so if you like such videos, do subscribe to my channel. मैं ऐसे बहुत सारे आपके लिए conversational skills, communication skills पे videos लाती रहूँगी to teach you how to communicate एक अच्छे तरीके से in a better way. So do subscribe to my channel and click on the bell button to get notification मेरे नए video का. Till then, see you soon. Ta-da!